हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और मैं ला चुका हूँ एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी। ये स्टोरी एक माँ और एक बेटे की है जो हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और हमें बहुत कुछ ज्ञान भी देती है। तो इस स्टोरी की शुरुआत एक घर से होती है जहाँ पे एक माँ अपने बेटे की परवरिश करके उसकी शादी कर चुकी होती है और उनका बेटा शादी हो चुका होता है, उसका भी लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होता है और माँ अपने बेटे के लिए हर एक खुशी उसको देती थी। पहले जो उसकी परवरिश में जो उसने किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम खुद को झेल के, और उसने अपने बेटे की परवरिश में बहुत अच्छे एफर्ट लगाए थे। उस बेटे की वाइफ थी, तो वो दोनों आपस में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि उसकी जो माँ है उसको होने से यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो लड़का अपने माँ के पास आता है और बोलता है अपनी माँ से कि अपने सामान पैक कर लो, हम तुम्हें कल ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। वो माँ अपने बेटे को देखती है और बहुत सोचने लगती है। फिर सोचती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे तो प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो अपने बेटे की खुशी के लिए वहाँ से चली जाती है वृद्धाश्रम में। वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती हैं और उनमें वो चली जाती है। अपने बेटे की याद आती थी तो घर पे कॉल करती थी। वो उनका बेटा जो होता था तो समय होता तो कॉल रिसीव करता था, नहीं तो नहीं करता था। और एक साल में कभी एक बार गलती से आ जाता था, वरना कभी कॉल कर लेता था, बातें कर लेता था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस माँ का तबीयत बहुत ख़राब होता है। तो वहाँ पे जो आश्रम वाले जो कर्मचारी होते हैं और जो देखभाल करते हैं, तो वो घर पे कॉल करते हैं उस बेटे के पास कि आप अपनी माँ से आके मिल लीजिए, उनका जो तबीयत है बहुत सीरियस है। फिर उस महिला का जब बेटा जब वहाँ पे आता है आश्रम में, तो फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुमने मेरे को आज तक यहाँ पर रखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसको तुम पूरा कर दो। फिर लड़का थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन बोलता है ठीक है, देखते हैं क्या आखिरी इच्छा है आपकी। तो फिर वो बोलती है कि यहाँ पे एक फ्रिज की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग बाहर से खाना देते हैं हमको सहायता के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो सामान रखा नहीं जाता है और इधर उधर रखने से ख़राब हो जाते हैं। वो बताती है कि एक और चीज़ करना है, एक फ्रिज और एक पंखा, क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर है बहुत ज़्यादा काटते हैं। फिर वो लड़का अपनी माँ से बोलता है कि अब तक तो आप थे यहाँ पे, तो आपने कॉल पे भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब आपकी आखिरी समय चल रही है तो फिर क्यों बोल रही हैं? अब तो आपको ये सब चीज़ों का उपयोग भी नहीं कर पाएंगी। फिर वो जो उसकी माँ होती है तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा, मैंने तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था मैंने वो उसमें अपना समय काट लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जब तुम बूढ़े हो तो तुम्हारे बहू और बेटे अगर ऐसा करेंगे तो तुम अपने दिन कैसे काट पाओगे, और मुझे यकीन है कि तुम इन सभी प्रॉब्लम्स को नहीं सह पाओगे। सो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी में बहुत सी बातें छिपी थी। उनमें से ही एक बात ये थी कि जैसा आप घर के बड़ों से बर्ताव करते हो, जिस तरीके से उन्हें रखते हो, जैसा उनकी सेवा करते हो, वैसे ही आपके बच्चे भी देखते हैं और वैसे ही करते हैं। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा रहा और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।